नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सरोईवाल, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित निबंध नंद दुलारी वाजपेयी द्वारा लिखित छायावाद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें सभी को विदित ही है कि छायावाद के आधार स्तंभ के कवियों में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा जी रही हैं। छायावादी काव्य नंद दुलारे वाजपेयी जी छायावाद के बारे में कहते हैं कि छायावादी काव्य प्रवाह हिंदी में अब अपनी सुनिश्चित धारा बन चुका है। अब वह केवल विरोध की वस्तु नहीं है और न केवल वाचिक अभ्यर्थना का विषय रह गया है। अब तो उसकी सम्यक समीक्षा और परीक्षा भी की जा सकती है। आरंभ से ही अपनी छायात्मक निगूढ़ अभिव्यक्तियों के कारण छायावाद आध्यात्मिक काव्य कहा जा रहा था। पूर्ववर्ती भक्ति काल की साकार वर्णनाओं के विपरीत इसकी निराकार पद्धति थी, किंतु इसका यथार्थ स्वरूप अब तक स्पष्ट नहीं किया गया। छायावाद की पद्धति कबीर आदि की निर्गुण निराकार व्यंजनाओं से भिन्न तो है ही, सूफियों की पद्धति से भी पृथक है। उक्त दोनों परंपराएं प्रमुखतः आध्यात्मिक कही जा सकती हैं। यद्यपि सूफी कवियों ने लौकिक संस्कृति के निर्माण में भी कम सहायता नहीं की। आधि भौतिक पक्ष में देखा जाए तो एक ओर उमर खय्याम और दूसरी ओर शेख सादी तथा भारत के जायसी आदि कवियों में बहुत बड़ा दृष्टिभेद है। आधुनिक छायावादी काव्य किसी क्रमागत आध्यात्मिक पद्धति को लेकर नहीं चलता। नवीन जीवन प्रकृति में ही उसने आत्म सौंदर्य की झलक देखी है। परंपरित आध्यात्म प्राय पुरुष से प्रकृति की ओर परिवर्तित होता है। एक चेतन केंद्र के नाना चेतना केंद्रों की सृष्टि करता है, किंतु छायावादी काव्य प्रकृति की चेतन सत्ता से अनुप्राणित होकर पुरुष या आत्मा के अधिष्ठान में परिणित होता है। उसकी गति प्रकृति से पुरुष की ओर, दृश्य से भाव की ओर होती है और इस दार्शनिक अनुभूति के अनुकूल काव्य वस्तु का चयन करने में छायावादी कवियों ने प्रकृति के अपार क्षेत्र से यथेच्छ सामग्री ग्रहण की है। सारांश ये है कि हमारा नया काव्य अपनी स्वतंत्र दार्शनिकता के साथ ही अपनी भावभूमि और अनुभूति क्षेत्र में भी परवर्ती काव्य से पृथक सत्ता रखता है, जिसका यथार्थ परिचय हमें साहित्यिक विवेचना की उस स्वतंत्र परिपाटी का अभ्यास करने पर ही प्राप्त हो सकता है, जिसका संकेत ऊपर किया गया है। साहित्य शैलियों का स्वतंत्र और कलात्मक अनुशीलन आज की साहित्यिक मीमांसा के लिए आवश्यक है। आज छायावादी काव्य शैली को स्थानांतरित करती हुई नई शैलियाँ भी हिंदी के क्षेत्र में अवतरित हो रही हैं। नए वादों का आगमन हो रहा है, नई भाषा शैली प्रतिष्ठित हो चली है। इस समस्त परिवर्तन का साहित्यिक आकलन अपेक्षित है। छायावाद की साहित्य शैली में एक नई दिशा का आभास महादेवी जी के काव्य क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्राप्त हुआ है। उनका काव्य पूर्णतः रहस्योन्मुखी और एकांतिक है। छायावाद को सामान्य काव्य शैली में उनको पृथकता स्वीकार करनी होगी। इसके पश्चात बच्चन जी का नया काव्यवाद हिंदी के क्षेत्र में आया। इसी समय छायावादी काव्य शैली की कतिपय अनुयायियों ने यथार्थवादी काव्य प्रयोग आरंभ किए, जिनमें पंत जी एक प्रमुख प्रयोक्ता थे। चित्रण शैली और प्रेरणा भूमि दोनों में पूर्ववर्ती काव्य की अपेक्षा इनमें पर्याप्त अंतर दिखाई दिया। नया काव्य परिवर्तन आरंभ हो चुका है, परंतु शैली के रूप में उसकी नूतन प्रतिष्ठा होने में कुछ समय लगेगा। इस नवीन परिवर्तन के मूल में नई विचारना, नई चिंतन पद्धति और नवीन जीवन दृष्टि ही नहीं है, नई कला शैली की भी सत्ता है। स्वभावतः ये नवीन निर्माण कल्पना प्रधान छायावादी काव्य निर्माण की अपेक्षा अधिक यथार्थ चित्रण शैली का उपयोग कर रहा है, पर शैली का ये यथार्थ अपने अंतर्गत कितनी विभिन्न और दूरवर्ती भावना सरणियों को आत्मसात कर सकेगा, ये तो नवीन सांस्कृतिक विकास और भविष्य की सामाजिक प्रगति पर ही अवलंबित है। अभी इसके संबंध में कोई निश्चयात्मक मत
व्यक्त नहीं किया जा सकता।